हेलो स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच का हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा। और आज इसको बस जितनी भी बड़ी वीडियो बने लेकिन इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट कर लेना है। सेकंड थिंग, ऑल क्लासेज में इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है आपका पोइट्री सेक्शन। पोइम से जितने भी आपके पोइम हैं उनके सबको हम कंप्लीट करेंगे। और पोइम्स के साथ साथ आपको जो फिगर ऑफ स्पीच इससे पहले बताने का मोटिव ये है ताकि जब हम पोइम करें तो आपको पता हो कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच और कहाँ पर यूज हो रहा है। तो हिंट मैं भी दूंगी, समझाऊंगी उस टाइम, बट आपको जो है पता होना ही चाहिए, ठीक है? तभी पोइम करने का मज़ा है। अब ये देखो बेटा, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मैं बताती हूँ, इसको करने से पहले एक बार इसके एग्जाम्पल्स को देखो। ब्रैड वोर हिज ब्लू एंड ब्राउन ब्लेजर। नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, she springs like a beam on the brows of the tide. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. 6 swans went swimming in the sea. क्या जो अंडरलाइन वर्ड है उनको देख पा रहे हो? एलिट्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर बी की साउंड जो है, बी जो है उसका रिपीटेशन है, साउंड ऑफ बी की रिपीटेशन। एस की रिपीटेशन यहाँ पर है, ये जी की रिपीटेशन इस सेंटेंस में है। अगेन एस की रिपीटेशन 6 स्वान स्विमिंग और सी में, ठीक है? तो एलिट्रेशन किसको बोलोगे? एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। देखो, हम साउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है? एक वोवल होती है और एक नंबर 1 जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड जो होंगे उनकी रिपीटेशन होगी तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। और एक और चीज़ बोल दूं, आज की वीडियो में भी इन द लास्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो लास्ट ना करके कहीं पर भी एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। प्लस जब आप वीडियो देख रहे हो, मुझे एक्चुअली रिस्पॉन्स तो मिला है, जो पिछली वीडियो थी उस पर वॉच टाइम या फिर आप बोल सकते हो बच्चे गए हैं, क्लिक किया है, लेकिन कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी ने नाम मेंशन क्यों नहीं किया? बेटा, अपने नाम से इतनी शर्म आ रही है क्या? ने हमारा नाम इतना ख़राब है? जब आप गए हो तो आप बताओ। जैसे साहिल खुराना था, जैसे निखिल है, अंकिता है, काफ़ी बच्चों ने अपना नाम बोला है, लिखा हुआ है, तो उनका नाम मैंने इवन अच्छा भी लगा, प्लस एटलीस्ट पता चल रहा है कि किन बच्चों की ओर से रिस्पॉन्स आ रहा है। जब आप देख रहे हो तो अपना नाम राइट डाउन करो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं एलिट्रेशन के एग्जांपल्स। तो ये है एलिट्रेशन क्या होता है। हैव यू फिगर आउट इट आउट येट? तो पता चल ही गया, हमने डिस्कस कर ही लिया है एलिट्रेशन क्या है। शू सुक्स हर सिल्की सिल्वर हेयर इन द सन वॉज सेटिंग। एज द सन वॉज सेटिंग, एस की साउंड की रिपीटेशन। और नोट एलिट्रेशन कहाँ पर है? एलिजाबेथ इजीली आइड एलिफेंट इन एलिवेटर। ये नोट की स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी। तो एलिट्रेशन जो है, अच्छा एलिट्रेशन यहाँ पर क्यों नहीं है, इसका रीज़न देखो। एलिजाबेथ है, इजीली है, आइड है, एलिफेंट है और एलिवेटर है। लेकिन इससे पहले वाली जो स्लाइड थी हमने उसने क्या देखा था कि रिपीट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और ई क्या है? ये तो वोवल साउंड है। दैट्स वाई जब वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है तो कोई और ही फिगर ऑफ स्पीच बनता है, उसको आगे देखेंगे, लेकिन एलिट्रेशन नहीं होगा। याद रख लेना है, एलिट्रेशन सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड की जो आपकी रिपीटेशन होती है वहाँ पर उसको यूज करते हैं, ठीक है? लेट अस मूव नेक्स्ट। ये है आपका अलग फिगर ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं हाइपरबली, ठीक है? बोले बोले मत बोलना, हाइपरबली हाइपरबली, ओके? तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे कैरेक्टर आपको अपने सराउंडिंग में मिल जाएंगे जो कि इसको यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे किसी बच्चे को बोला जाए, या फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलूँ, मेरा खुद का ब्रदर जो है ना, वो इस तरह की चीज़ें यूज करता है। जब मैं उसको बोलूँ कि बाहर मत निकल, लॉकडाउन है, तो वो फिर मुझे बोल देगा तुझे पता है प्राइम मिनिस्टर मेरे से कह के और फिर लॉकडाउन लगाता है। ये इस तरह की देखे होंगे ना, बहुत सारे सब मिल जाते हैं। तो हाइपरबोली का मतलब होता है बेटा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना, बिना सिर पैर की बड़ी बड़ी फेंकना, उसको बोलते हैं, ठीक है?
तो हाइपरबोली क्या हो गया, जैसे देखो ये बोलता है माई बैग वेट्स अ टन, कहते हैं 1 टन है मेरे बैग का वेट, तो लेकिन क्या कभी हो सकता है 100 kg का यानी 1 टन का जो बैग हो वो रियलिटी नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो आपने एग्जैगरेट कर दिया थिंग को, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, उसके लिए होता है हाइपरबोले। जैसे कोई बोले कि मतलब किसी ने मान लो कोई बोले कि वो तो हवा से तेज़ दौड़ता है, मतलब हवा से तेज़ दौड़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, बट क्या है कि फिर भी एक चीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा है और वो जो है एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा बढ़ाकर, है ना, इस तरीके से। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइपरबोले का द वोल्फ वॉज 100 फीट हाई। अब किसी वोल्फ की हाइट 100 फीट नहीं हो सकती, लेकिन इसने क्या किया है कि ये बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ों को एग्जैगरेट कर रहा है। और जब अतिशयोक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, तो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोलना है। जैसे किसी बिल्डिंग के दैट वाज हायर देन द स्काई, कोई बिल्डिंग स्काई तक नहीं जा सकती इन रियलिटी, लेकिन फिर क्या है हम उस चीज़ को की ऊंचाई को बहुत बढ़ाकर बोल रहे हैं, दैट इज हाइपरबोले। इजी सा है, हो जाएगा आपका, डोंट वरी। आई कुड, देखो बेटा, आई कुड हैव नोक्ड मी, यू कुड हैव नोक्ड मी ओवर विद द फेदर। एक फेदर के जितना, जैसे नोक्ड मी ओवर विद द फेदर, एक फेदर होता है ना, एक पंख जो होता है, उसके वार से भी तुमने मुझे नोक्ड कर दिया होता, मतलब गिरा दिया होता या जीत जाते। तो क्या पॉसिबल है फेदर के उससे गिरना, लेकिन किसी के एक्सट्रीम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस को या बहुत ज़्यादा फर्जाइल कोई है ये दिखाने की कोशिश की। जैसे टीचर बोलते हैं कितनी बार, तुम्हें 4 बार तो बोल दिया है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो क्या हम रियलिटी में मिलियंस टाइम्स बोलते हैं? नहीं, लेकिन बट क्या है, चीज़ों को एग्जैगरेट कर देते हैं। 2-4 बार बोलने के बाद 1000 बार तो समझा लिया, ये चीज़ हम भी बोलते हैं ना, तो दैट इज हाइपरबोली। होपफुली ये क्लियर होगा। मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये फिगर ऑफ स्पीच जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया क्या होता है? साउंड के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब है साउंड, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई आवाज़ होती है बेटा, जैसे डॉग की बार्किंग होती है, कैट की म्याऊ होती है, तो इसी तरीके से चीज़ों के साथ उनकी आवाज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे बी जो है ना वो बज़ करती है, और फ़ोन जो है वो रिंग करता है। तो वो पोइट्री में जो है ना, द बजिंग ऑफ द हनी बी, ये बजिंग वर्ड, ये जो इनसे रिलेटेड वर्ड जो होते हैं ना, उनको जब यूज कर लेते हैं, दैट इज ओनोमेटोपिया। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ये देखो बेटा, जैसे काऊ, मुंह, और जो आपका क्रैकर्स होते हैं वो बूम करते हैं। जैसे आई थिंक 7th और 8th क्लास में पोइम है द डक एंड द कैंगरू, देन वहाँ पर क्वैक 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 की साउंड जो है वो रिपीट होती है। वो भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो साउंड के जब जिस वर्ड की या जिस थिंग की से रिलेटेड जो साउंड होती है ना, उसको जब उस वर्ड के साथ यूज कर रहे हैं, साउंड की जगह उस वर्ड को यूज करते हैं, तो वो होता है ओनोमेटोपिया। ओके, ये इसका देखो एक बार। ओनोमेटोपिया इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक इट्स मीनिंग। जैसे इसका साउंड होता है वैसे ही उसका मीनिंग है, मतलब कि ओनोमेटोपिया जैसे साउंड है वही मीनिंग है, और साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, इट कैन बी आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द यूज ऑफ वर्ड्स विच इमिटेट अ साउंड। तो अभी हमने कर लिया था कि साउंड जो जिस थिंग के साथ जो साउंड जुड़ी हुई है उसकी आवाज़ को दिखाने के लिए हम उस वर्ड को यूज करते हैं। द म्यूविंग ऑफ द कैट, जैसे स्क्रीच है, विर है, सीजल है, क्रंच, बैंग, जैप, रोयर, और ग्रॉल, क्लिक, स्नैप, क्रैकल, पॉप। क्रैकल क्या होता है? जो टूटने की आवाज़ होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी साउंड्स हैं, और इन यहाँ पर ओनोमेटोपिया इन साउंड्स के साथ यूज होता है। ये है बेटा आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथीसिस। एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा। एंटी जो होता है ना, जैसे करप्शन, एंटी करप्शन, और नेशनल एंटी नेशनल हो सकता है आपका। एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा। और थीसिस जो होता है इसका मतलब होता है कोई
कथन या कोई बात जो होती है वो, है ना। तो एंटीथेसिस क्या हो गया? एंटीथेसिस का मतलब है एन अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर टू अचीव एन कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। ये काफ़ी अच्छा, पहले जो इससे पहले जो हम कर रहे थे वो आपके थे साउंड या फिर मीनिंग बेस्ड, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है। एक्चुअली ना इस तरह के सेंटेंसेज में बहुत गहरी बात छुपी होती है, कॉन्ट्रास्टिंग थिंग होती है ना। जैसे आप आगे एग्जाम्पल्स में भी देखोगे कि मैनी आर स्कॉल्ड फ्यू आर चूजन, इस तरह का सेंटेंस होता है। चलो एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। बाकी यहाँ से ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी है कि अपोजिशन होता है या कॉन्ट्रास्ट होता है थिंग्स का, एक दूसरे के अपोजिट जो थिंग्स होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है उसके ध्यान को एकदम से अट्रैक्ट कर सकें, वहीं पर हम उसके ध्यान को कंसंट्रेट करवा पाएँ। लेट अस मूव। देखो यहाँ पर एंटीथेसिस क्या है? जैसे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। पहली चीज़ में बोलने की बात हो रही है, सिल्वर होता है, उसके बाद साइलेंस इज गोल्ड। मतलब क्या है? बोलना तो अच्छा है लेकिन साइलेंस उससे भी अच्छा है। और दोनों चीज़ें, स्पीच और साइलेंस जो है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थिंग है। तो अपोजिट स्टेटमेंट और किसमें एक ही सेंटेंस में यूज होंगे और मीनिंग होता है, बहुत अच्छा मीनिंग निकलता है। लव इज एन आइडियल थिंग, लव जो है आइडियल थिंग है ना। मैरिज इज ए रियल थिंग। अब आइडियल और रियल थिंग एक दूसरे से अपोजिट स्टेटमेंट होगी। एक तरफ या तो आप आइडियल हो सकते हो या फिर रियलिटी को आपका पता होना। और मतलब क्या है कि लव जो है वो मतलब इजी होता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है किसी के, वो मैरिज में पता चली जाती है। जैसे मैंने यार कार्ड फ्यू आर चूजन, सब बहुत को बुलाया गया है और उनमें से कुछ को चूज करना। और कार्ड और चूजन मतलब बुलाना और चूज करना अलग अलग एंटीथेसिस है, ठीक है। तो अपोजिट स्टेटमेंट इस तरीके से। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले हमने स्टार्ट जो किया था आज की वीडियो को, वो की थी हमने स्टार्ट एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन से स्टार्ट करने के बाद आज का जो ये हमारा असोनेंस है, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। अगर आपको ध्यान हो तो एलिट्रेशन की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, कॉन्सोनेंट साउंड का। बस इतना सा फर्क है कि असोनेंस में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड के बजाय हमारे पास क्या होती है, वोवल साउंड। वोवल साउंड जो है उनकी रिपीटेशन होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एलिट्रेशन है उसमें सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें मिलना चाहिए। जैसे चार्ट ऑफ चैट बोल रही हूँ, चार्ट ऑफ चैट बोला मैंने, तो इसमें क्या है, ये CH किच्चा की साउंड जो है वो स्टार्टिंग में ही आ रही है, लेकिन वोवल्स जो है वो एकदम इंटरवल हो सकते हैं, मतलब बीच में भी जो है किसी भी वर्ड के बीच में भी वो साउंड रिपीट हो रही है तो भी वो एसोनेंस है। जैसे आप बोलो ओ माय डियर, डोंट फियर, आई एम हियर, है ना। तो डियर, जैसे आपने वर्ड डियर था, हियर है और फियर है ना, फियर। तो इनमें क्या है, साउंड की रिपीटेशन, ER, ये बीच में भी हो सकता है। तो एसोनेंस वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। देखो, it beats as it sweeps as it cleans। E, यहाँ पर EA, sweeps भले ही स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है। cleans, old age should burn and rave at close, old close of day, rage against the dying of the light। ए साउंड जो है रिपीटेशन पे है। जोनी वेंट हियर, देयर एंड एवरीवेयर, ई की साउंड हियर, देयर, एवरीवेयर। तो वेयर में जो साउंड आ रही है ई की, वो रिपीटेशन पे है। तो असोनेंस क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, वोवल साउंड्स मिडल में भी हो सकती है और स्टार्टिंग में भी हो सकती है। नेक्स्ट यूफिनिज्म है बेटा। नेक्स्ट जो है यूफिनिज्म, और ये EU वर्ड है ना, जो इसको यू बोलते हैं, और ये जहाँ पर भी दिख जाए ना आपको, यू का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, ठीक है। यूफिनिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि बहुत नेगेटिव वे में बोली जानी चाहिए थी लेकिन उसको बड़े ही पॉजिटिव वे में हम बोल रहे हैं,
ठीक है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो सीधे ये बोलने की बजाय कि वो मर गया, हम क्या बोलते हैं, वो स्वर्ग सिधार गया, है ना, या फिर ही हैज़ पास्ड अवे, वो गुजर गया है। तो ये क्या है तो नेगेटिव न्यूज ही, लेकिन उसको हमने पॉजिटिव वे में बोला। जैसे आज कल किसी से कोई पूछे कि क्या कर रहे हो आप, तो कोई बोले कि मैं, मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हूँ, और इसकी बजाय क्या बोला जाए कि ही इज़ बिटवीन द जॉब्स, मतलब जॉब्स की मतलब तो वही निकलेगा कि काम नहीं है उसके पास, बिटवीन द जॉब्स है। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव वे में जब बोला जाता है दैट इज आपका यूफिनिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर यूफिनिज्म के एग्जांपल्स हैं प्री लव्ड, है ना, पहले से ही लव्ड, फॉर सेकंड हैंड, मतलब किसी का अगर सेकंड वो वाइफ या हस्बैंड है तो प्री लव्ड बोला जाता है, बजाय कि ये दूसरे मैरिज, इस तरीके से बोलने से, है ना। और पास्ड अवे मतलब इंस्टेड ऑफ डाइड। अच्छा, सैनिटेशन इंजीनियर बोलते हैं इंस्टेड ऑफ गार्बेज मैन, है ना। आजकल तो मोदी जी ने कर रखा है कि उनको रिस्पेक्ट दो सैनिटाइजेशन के लिए जो आते हैं, मतलब गार्बेज मैन ना बोल के सैनिटेशन इंजीनियर लगता है। हेल्दी इंस्टेड ऑफ फैट, तो किसी को एकदम से मोटा बोलने की बजाय उसको हेल्दी बोल देना, दैट इज यूफिनिज्म। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पर हमें बोलना तो चीज़ तो वही बोली जा रही है, लेकिन वर्ड्स के साथ खेल के और उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलना, दैट इज यूफिनिज्म। ये नेक्स्ट जो है ये है बेटा आपका आयरनी। अच्छा, इस फिगर ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम एक मूवी के बारे में सोचते हैं। मूवी जो होती है उसमें क्या होता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन चल रहा है, किसी की मैरिज का सीन है, और उस मैरिज के सीन के बीच में ही किसी की डेथ की न्यूज आ रही है। ठीक है, मान लो जिस लड़के की मैरिज के लिए जो चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है, उसी के डेथ के बारे में पता चलना है, हमें पता है लेकिन उन करैक्टर्स को नहीं पता। तो वो क्या है, आयरनी, उसको विडंबना बोलते हैं, मतलब उल्टी ही सिचुएशन है, रियलिटी जो है उसका उल्टा ही है। सिचुएशनल बेस्ड भी होते हैं, कई तरह की आयरनी होती है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो। इसके डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जैसे द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरली मीनिंग, अपोजिट मीनिंग निकालना। एक बोलते टाइम वर्बल जो आयरनी होती है उसका देखो, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, उसने बहुत बेढंगे से कपड़े डाले हुए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और उसको देखकर तुम बोल रहे हो वाह आज तो तुम बस सलमान खान बन रहे हो, या सलमान खान से भी अच्छे लग रहे हो। दैट मीन्स क्या है, तुम उस पर जो है टोंट कर रहे हो, आप उसको रियलिटी नहीं बता रहे हो, दैट इज आयरनी, और वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है ना, वो आपकी बात को मान के कि हाँ सच में अच्छा लग रहा हूँ, खुश हो रहा है, लेकिन आप उसको अपोजिट वे में बोल रहे हो, दैट इज आयरनी। So the use of word that conveys opposite of their literal meaning, a statement or situation where the meaning is contradictory by the appearance or presentation of the ideas। वही बात है, जो बोला जा रहा वो मीनिंग ना होके उल्टा मीनिंग होना, यानी कि जो है रियल जो वर्ड है उसका एज इट इज़ मीनिंग ना लेके आप उसके मीनिंग को, मीनिंग जो है क्लियरली नहीं पता। मोस्टली ये जो सैड सिचुएशंस होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आयरनी के टाइप देख लो, ऑल्दो आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं आता, फिर भी सिचुएशनल आयरनी होती है, वर्बल आयरनी है, और ड्रामेटिक आयरनी है। तो ड्रामेटिक मतलब ड्रामा वगैरह में होगी, और वर्बल आयरनी जो है जो बोला गया है, जैसे वो आपके फ्रेंड वाला मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें वो मीनिंग ना होगी, अपोजिट मीनिंग होना, और एक्शन और इवेंट जो कि हो रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो निकले जो कि एक्सपेक्टेड ना हो, जैसे मैरिज वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल्स देखो जैसे अ पायलट विद द फियर ऑफ हाइट्स। एक पायलट जो है उसका काम क्या होता है, ऊपर ही उड़ता रहेगा, जो एरोप्लेन जो है वो मोस्टली हाइट्स पे ही रहता है, लेकिन पायलट ही जो है हाइट से डर रहा है, दैट इज आयरनी हियर। सेइंग ओ ग्रेट आफ्टर फेलिंग द एग्जाम खराब हुआ है लेकिन आप क्या करो, वाह मज़ा आ गया, तो दैट इज आयरनी, क्योंकि आप रियल नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हो उसका अपोजिट मीनिंग है। और हॉरर मूवीज में जो ऑडियंस जो होती है उनको पता है किलर है लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता होना, दैट इज आयरनी। ये ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिगर ऑफ स्पीच भी आपका क्लियर हुआ होगा। मूव टू द नेक्स्ट।
ये जो है बेटा, ये है लिटोटस। और लिटोटस क्या होता है? लिटोटस होता है नेगेटिव स्टेटमेंट को जैसे है ना, नेगेटिव का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में बोलते हैं। क्या देखो, ए फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट इन विच एन अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव इट्स पॉजिटिव। बहुत यूज करते हो आप इसको डे टू डे लाइफ में। जैसे कोई आपको इरिटेट कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, आप बोलते मैं पागल नहीं हूँ, है ना। तो क्या बोल रहे हो? नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी पूछ रहे हो कि हूँ या नहीं हूँ। तो आप बोलना क्या चाहते हो? मैं समझदार हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। जैसे इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है ना, मतलब सब समझदार हैं। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट थे, लेकिन नेगेटिव वे में यूज की गई हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। जैसे वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत समझदार है ना। और या मेरा भाई इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो बेवकूफ़ है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव यूज करना, नोट यूज करके बोलना, ये होता है लिटोटस। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, जैसे इफ़ ए पर्सन इज नो वेरी इंटेलिजेंट, समवन माइट से ही इज़ नॉट डम्ब, ही इज़ नॉट अनइंटेलिजेंट। तो कोई बेवकूफ़ नहीं है या डम नहीं है। आफ्टर समवन हायर यू माइट से थैंक यू मैम, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। आपको पछतावा नहीं होगा अगर कोई हायर कर लेता है, तो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर लें, आप खुश हो गए। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं, नोट के साथ यूज करना जो है वो होता है आपका लिटोटस। चलो, नेक्स्ट है बेटा पन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं शलेश। और पन जो है उसका प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब वर्ड के साथ खेलना। श्लेष या पन में क्या होता है? एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, और दोनों मीनिंग जो हैं वो मतलब चिपके हुए होते हैं। एक सेम वर्ड होता है, लेकिन उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग होता है और रियल मीनिंग अलग होता है। जैसे हाउ वुड बी ए लाइफ ओनली ए लीवर कैन टेल, है ना। देखो, जैसे ओनली अ लीवर कैन टेल। लीवर से क्या मतलब है? लीवर के यहाँ दो मीनिंग है। एक लीवर जो बॉडी ऑर्गन है, कि लीवर अच्छा है तो सारी लाइफ ठीक चलती है। दूसरा लीवर जो है वो उसका मतलब है जीने वाला, जो जो जीता है, मतलब लिव करने वाला लीवर। तो इस तरीके से पन में जो है एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं। उनका मीनिंग जो है चिपका हुआ होता है, उनका मीनिंग जो है छुपा हुआ होता है। ठीक है। समटाइम्स ऑन डिफरेंट सेंसेस ऑफ द सेम वर्ड एंड समटाइम्स ऑन द सिमिलर सेंस और साउंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है। देखो, जैसे इसके एग्जांपल, अ हॉर्स इज अ वेरी स्टेबल एनिमल। तो एक तो स्टेबल का मतलब जो होता है हिलता डुलता नहीं है, और दूसरा जो है स्टेबल में रहने वाला एनिमल। तो स्टेबल के दो मीनिंग है। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। तो पोर्स का मतलब क्या होता है? एक तो आपका डालना, और दूसरा क्या होगा कि फिल हो जाना। जैसे टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट्स लाइक फ्लाइज लाइक अ बनाना। तो ये बोलता है कि टाइम फ्लाई कर देता है। फ्लाइज जो है ना, दो बार आया है, दोनों अलग अलग डिफरेंट मीनिंग में है। तो यहाँ पर पन है। या तो एक वर्ड दो बार आए, या दो मीनिंग अलग अलग हों, या एक वर्ड एक बार ही आकर दो मीनिंग दे। द टू पियानिस्ट हैड अ गुड मैरिज, दे वर ऑलवेज इन अ कॉर्ड। अच्छा, ये जो है एक साथ काम करने के लिए मैरिज हुई है, तो या तो उनका ग्रुप जो था उसमें वो बहुत अच्छे थे, या फिर उनकी जो मैरिज हुई है, जो उनकी जोड़ी बनी है, उनमें बहुत अच्छे थे। दैट इज पन। मूव टू द नेक्स्ट जो है बेटा वो है साइकोडिक। ठीक है, साइकोडिक। और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, 12th क्लास के अभी हमने एक पोइम की थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। वहाँ पर क्या हुआ था? शेक्सपियर हेड यूज किया गया था। और शेक्सपियर हेड जो है वो क्या है? साइकोडिक है। इसमें क्या होता है? एक बार इसकी पहले डेफिनेशन देखो। अ फिगर ऑफ स्पीच इज विच अ पार्ट ऑफ is used to represent the whole is for a part, and the specific for the journal, and journal for the specific, the material for the thing made it from it।
तो जब शेक्सपियर के लिए शेक्सपियर का हेड, वैसे पिक्चर है शेक्सपियर की लेकिन शेक्सपियर का हेड बना हुआ है, जैसे हम बोलें कि उसको बहुत सारे मुंह को खाना खिलाना उसके घर में, जैसे ही हैड मैनी माउथ्स टू फिल, उसको बहुत सारे मुंह भरने हैं यानी कि बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना है, तो उनका माउथ जो है ना वो क्या हो गया, पार्ट, पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पार्ट कर रहा है, दैट इज साइनकोडिक। इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो जैसे हिज पेरेंट्स बोट हिम अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स, अब व्हील का सेट खरीद के दिया है। व्हील का सेट क्या होता है बेटा, व्हील्स के सेट से मतलब है कोई भी व्हीकल से, है ना। तो ये जो टायर्स हैं, जो व्हीकल के व्हील्स हैं, वो पूरे के पूरे व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही मैन गुड थ्रेड्स, तो क्या कहता है, जो इंसान है वो अच्छे इंसान जो है वो गुड थ्रेड्स होते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट भी होते हैं। तो थ्रेड्स किसके लिए यूज कर रहा है, उन कॉन्टैक्ट्स के लिए। अच्छा, टेक योर फेस आउट, अब फेस को आउट करने से मतलब ये नहीं है कि हमें ये बोला जा रहा है सिर्फ मुंह को अनकवर कर लो, इसका मतलब है कि बेड से या फिर बिस्तर से बाहर आ जाओ। तो फेस जो है पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं साइनकोडिक। बाकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपका ये पॉइंट जो है क्लियर होते जाएंगे। दैट्स फॉर टुडे गाइस। और आज का क्वेश्चन जो है मुझे बताओ